आज दिनांक 10 जून 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज के हमारे टॉपिक हैं बच्चों बार बॉडी और म्यूटेशन। जब हम बात करते हैं बार बॉडी की तो आपके सामने एक चित्र सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसमें आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से बार बॉडी को समझ पाएंगे। यहाँ आपको एक फ़ीमेल जो आपके लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है, तो ये फीमेल एक जो है न्यूक्लियस है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक मेल है, और उस मेल न्यूक्लियस में जो है आपको कुछ शो हो रहा है। सन 1949 में मुरे बार, ये वैज्ञानिक का नाम है, मुरे बारर है, ने मादा बिल्लियों की त्वचा मुख गुहा की जो श्लेष्मा है यानी कि जो म्यूकस है, और नर्वस जो सेल्स हैं उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है से चिपका हुआ एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर देखा, एक पिंड देखा, जो क्रोमोसोम्स की तरह दिखने वाला एक स्टेन लेता है। ये ऐसा ही एक पिंड न्यूट्रोफिल्स में, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस से एक स्टॉक से जुड़ा रहता है और ड्रम स्टिक जैसा दिखाई देता है। यह जो पिंड है, यह जो बॉडी है, ये जो संरचना है, सामान्य मादा कोशिकाओं में ही होती है। आप अगर देखोगे तो फीमेल में देखो दिखाई दे रही है, यहाँ भी अगर आप चित्र में देखो तो ये मेल में नहीं है, फीमेल में ही है, सामान्य नर में नहीं होती। यह मादा यानी कि फीमेल की सोमेटिक सेल्स में उपस्थित डबल एक्स यानी XX लिंग हार्मोन्स यानी कि क्रोमोसोमल यानी सेक्स क्रोमोसोम्स में से एक गुणसूत्र यानी एक क्रोमोसोम की निष्क्रिय दशा को प्रदर्शित करता है। अतः इसे सेक्स क्रोमेटिन तथा इसके खोजकर्ता ने अपने नाम पर ही इसे बार बॉडी नाम दिया। यानी कि बच्चों जो बार बॉडी है वो केवल और केवल फीमेल स्ट्रक्चर में ही दिखाई देती है, क्योंकि सेकेंड वाला जो क्रोमेटिन होता है यानी जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, वो निष्क्रिय दशा में होता है, और ये जो एक्टिव मोड में रहता है वो ही बार बॉडी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्परिवर्तन की। तो प्यारे बच्चों, म्यूटेशन है क्या? सबसे पहले हम जानते हैं आखिर म्यूटेशन है क्या। तो अगर हम एक चित्र को देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल जीन, दूसरा म्यूटेटेड जीन। अब ये जो आपको DNA फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी DNA आपको दिखाई दे रहा है, इसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं जितना भी, यहाँ पे मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाता हूँ, ये जो क्रम बना हुआ है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, आप पढ़ाया हुआ है आपको मैंने, ये न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार आप देखोगे म्यूटेटेड जीन में भी जो है न्यूक्लियोटाइड का क्रम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ समझना में समस्या आई, और दोनों से फॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रोटीन। ठीक है। ये जो प्रोसेस अब ये नेक्स्ट जो अभी कभी आएगा आगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसमें हम लोग इसको डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लें आखिर म्यूटेशन है क्या। तो प्यारे बच्चों, जब म्यूटेशन की मतलब बात होती है, सबसे पहले नाम जो आता है वो है ह्यूगो डे व्रीज का। ये वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज, इन्होंने सन 1901 में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अगर आप इसको हिंदी में समझें, उत्परिवर्तन, उत मतलब होता है अचानक, अब परिवर्तन मतलब परिवर्तन इन चेंजेस, बदलाव। तो अचानक होने वाला परिवर्तन, अचानक परिवर्तन हो जाए। अच्छा, अचानक परिवर्तन कहाँ हो जाए? कि बॉडी में परिवर्तन हो जाए तो हो जाएगा म्यूटेशन? बाह्य लक्षण जो है उनसे म्यूटेशन हो सकता है? नहीं। हम आपने देखिए ऐसे कर ले, अपना चेहरा बदल लें,
आज मैं जैसे मूछें रखी, मूछें हटा दें तो म्यूटेशन हो गया? नो। चेहरा गोरा से काला कर लें या काले से गोरा कर लें तो ये म्यूटेशन हो गया? नहीं। म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस, जीन संरचना में चेंज आना, यह म्यूटेशन कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया भी है कई बार कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस के बने हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड कुल मिला के क्या करते हैं, एक जीन संरचना बनाते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक लक्षण होता है, हर एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके एक स्पेसिफिक लक्षण बनता है। और यदि उनमें कहीं मतलब जो है डिसेबिलिटीज़ हो गई, या जो जीन है वो जंपिंग जीन बन के इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गया, तब क्या होता है, जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है। और जब ऐसी संरचना जब बिगड़ती है तब बहुत कुछ बिगड़ता है। यानी जिसका बेस गड़बड़ हो गया तो उसकी जो बाहरी संरचना होगी वो भी गड़बड़ होगी, तो एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शरीर के भीतर अचानक जीन्स में होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीवों में शरीर के भीतर जीन्स में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये जो नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक जीन है, और ये क्या कर रहा है, ये एक फॉर्मेशन कर रहा है, क्या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही बात चलती है कि म्यूटेटेड जीन की, तो म्यूटेटेड जीन में क्या होता है, जीनी संरचना में कुछ बदलाव होता है, और जैसे ही बदलाव आता है तब जो उसकी फॉर्मेशन होगी प्रोटीन की, वो कैसी होगी, एब नॉर्मल होगी, या प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो जीनी संरचना में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। इसकी खोज ह्यूगो डी व्रीज ने सन 1901 में की थी। उन्होंने अपने सभी प्रयोग इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पे किए थे। कौन सा पौधा, इवनिंग प्रिमरोज। इसी प्रकार बच्चों म्यूटेशन और जेनेटिक कोड, जब हम बात करते हैं जीन संरचना की, तो यानी कि समझ लीजिए कि जेनेटिक कोड की बात हो रही है। और जेनेटिक कोड और म्यूटेशन ये बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, वो कॉमाविहीन होते हैं, पता है आपको। और इसका अर्थ होता है कि डीएनए खंड में न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में, के अनुक्रम में, सीरियल में, सीक्वेंस में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के लोपन या रिकॉम्बिनेशन से उसके कोडोन की प्रकृति बदल जाती है। और म्यूटेंट डीएनए, जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो हमारा म्यूटेंट डीएनए, म्यूटेटेड जो जीन दिखाई दे रहा है आपको, खंड में निहित सूचना भी बदल जाती है। यानी कि जो सूचना इस नॉर्मल जीन खंड में है वो इस जीन खंड में नहीं होगी। किसी भी कलर को लेके जा रहा है, कोई भी चीज़ है, किसी भी प्रकार की प्रोटीन बना रहा है, लेकिन वो जो सूचना होगी वो इस जीन में नहीं होगी, वो इस सूचना को प्रेषित नहीं कर पाएगा, उससे जो बनने वाली प्रोटीन है वो नहीं बनेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीके से आप कुछ समझ सकते हैं। अतः जो म्यूटेंट डीएनए है, डीएनए खंड से जो ट्रांसलेटेड प्रोटीन है भी सामान्य से भिन्न होती है। यह आपको दिख रहा है कि भिन्न प्रोटीन है, एबनॉर्मल प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन की अवस्था। यह प्रोटीन बनती ही नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको, बनेगी नहीं, और बनेगी तो कैसे बनेगी, एबनॉर्मल बनेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखते हैं कि बारल बॉडी क्या है। बारल बॉडी को हमने जाना, बारल बॉडी कहाँ होती है, फीमेल्स में होती है। और जब बात करते हैं हम म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन में देखिए दोनों के वैज्ञानिकों के नाम भी देखिए आप। ये बात आती है बारल बॉडी की, तो इनका नाम क्या है, बारल नाम है इनका, खुद स्वयं इनका नाम बारल है, ठीक है। और जो है जब बात करते हैं हम म्यूटेशन की, तो ह्यूगो डी व्रीज ने इसकी खोज की थी। तो
आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन की परिभाषा दीजिए, और म्यूटेशन जो है म्यूटेशन की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ भारत बॉडी पर टिप्पणी लिखें छोटी सी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आगामी प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट करिएगा, ठीक है। और कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।